करते हैं। लेकिन जहां तक उसका कहना है, उसने रट लगाई है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, पढ़े लिखे सारे हैं, वैसी बात नहीं हो कि बाकी क्या गधे हैं बैठे यहाँ। वो एक पढ़ा लिखा है, रातों में अपना आराम छोड़ के, जैसे जिस तरीके से आप समझो कश्मीरी में बोलते हैं वाजमन माकड़ पेवन छे, एक साइड से करण बे साइड से खीवन, उस तरीके से हमें राखी करनी पड़ी, क्योंकि हमारे बीच में कुछ ऐसे भी इलाके के कौम के गद्दार हैं जो बाहर के लोगों को साथ दे रहे थे अभी तक अपना घर बनाने के लिए, अपना प्रॉपर्टी बनाने के लिए। लेकिन उनको न के गरीब आवाम की जीत है, जिन्होंने एक तरफ से पैसे चल रहे थे, दूसरी तरफ से डंडे चल रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन उनकी साथ थी, लेकिन एक तरफ से हमारे सिपाही एक मतलब रात न दिन छोड़ के बिल्कुल सिपाहियों की तरह काम किया और मेहनत किया। सारे वर्करों ने मेहनत किया कि इस वक्त हम चिनगाम में हैं। लोगों ने बोला हम खुशी बनाएंगे, शर्मा साहब श्रीनगर चले गया, लोगों ने बोला हम खुशी बनाएंगे। हम मतलब ये शर्मा साहब की जीत हम नहीं मानते हैं, खासकर ये गरीब आवाम की जीत है जिन्होंने उसको जिताया। बशीर साहब इधर है, बशीर साहब भी। रही सवाल इलेक्शनों की, यहाँ पहली बार एक तारीख में लिखा जाएगा 75 साल के बाद आज एक लोकल कैंडिडेट जो है यहाँ से कामयाब हुआ है। यहाँ बहुत पहले से ये तारीख चल रही थी, ये आवाज चल रही थी कि हमें एक कैंडिडेट होना चाहिए लोकल, लेकिन बदकिस्मती से कोई जुर्रत नहीं कर रहा था कि किसी के मुकाबले में आना। लेकिन आज इंदरवाल का एक सपूत जिसने ये जुर्रत की है बड़े बड़े ताकतों के सामने खड़ा होने के लिए, और वो खड़ा हो गया और लोगों ने बढ़ चढ़ करके उसको साथ दिया, और ये उसकी जीत, फेरेलाल शर्मा की जीत नहीं, पूरी इंदरवाल की जीत है। आपको बखूबी इल्म है, आप देख रहे थे इन इलेक्शनों में पानी की तरह पैसा बहाया गया, लेकिन एक तरफ गरीब आवाम थी जिन्होंने इस पैसा को ठुकराया, उस पर थूका। उन्होंने बढ़ चढ़ के साथ जो दिया है वो एक लोकल कैंडिडेट का दिया है, और उसको बड़े तरीके से और अमन तरीके से कामयाब बनाया। हमने कोई, जैसे जावेद साहब ने अभी कहा कि हमारे जवान जो थे भूखे प्यासे होते थे, वो रातों में अपना आराम छोड़ के, जैसे जिस तरीके से आप समझो कश्मीरी में बोलते हैं वाजमन माकड़ पेवन छे, एक साइड से करण बे साइड से खीवन, उस तरीके से हमें राखी करनी पड़ी, क्योंकि हमारे बीच में कुछ ऐसे भी इलाके के कौम के गद्दार हैं जो बाहर के लोगों को साथ दे रहे थे अभी तक अपना घर बनाने के लिए, अपना प्रॉपर्टी बनाने के लिए। लेकिन उनको हमारी देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। अभी हमारा कैंडिडेट कल रिजल्ट निकला है, वो कामयाब हो गया, आज वो श्रीनगर चले गए हैं इंशाल्लाह रहमान। इसीलिए हम चाहते थे और लोग चाहते थे यहाँ के लोकल कैंडिडेट इसीलिए होना चाहता है कि उसको घर घर पता है, हर चूल्हा उसको मालूम है कहाँ पे है, किसकी क्या प्रॉब्लम है। वैसी बात नहीं है, इंशाल्लाह ये शिकायत नहीं रहेगी। अभी एक वीडियो वायरल हुई है जो शेख जफर ने कहा कि उन्होंने ये इल्जाम लगाया है प्यारीलाल शर्मा पे कि उसने भी पानी की तरफ पैसा बहाया। आप ये दावा कर रहे हैं कि हमने पैसा नहीं दिया। देखिए, ये मैं अप्रिशिएट करता हूँ शेख जफरुल्लाह को, वो भी एक इंदरवाल का ही हमारा नौजवान है, उसने भी अच्छे तरीके से जुर्रत की है आगे आने की, हम उसकी अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जहां तक उसका पढ़ा लिखा हूँ, पढ़े लिखे सारे हैं, वैसी बात नहीं हो कि बाकी क्या गधे हैं बैठे यहाँ, वैसी बात नहीं है। पैसे हमने कोई पैसा नहीं लिया, लोगों की हमदर्दियां थी, हमारे लोकल होना चाहिए। और प्यारेलाल के साथ वो हमेशा गरीब लोगों के साथ रहा है, अगर वो गरीब लोगों के साथ नहीं होता था उसको भी आज लोग ठुकराते थे। अब देखते हैं आगे आगे जब वो काम करके अब खुद वो बढ़ेगा आगे, उधर से वो काम में कोई कोताही करेगा तो खुद ही पीछे हटेगा। वैसी बात नहीं है, लोगों ने यहाँ पे देखा है कौन किस काबिल है। धोखा दिया था, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ से आज? देखिए, मैं एज ए पार्टी का ओहदेदार भी हूँ, लेकिन वो पार्टी कुछ की मजबूरी थी कुछ। यहाँ पे 90 सीटों का इस सीट के लिए उसमें वहां भी पैसा खर्च किया, वहां भी पैसा बड़ा बहाया इसको मैंडेट हटाने के लिए, ताकि इसको मैंडेट नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अल्लाह की मार थी ऊपर से, इसको अल्लाह ने साथ देना था, इसको दे दिया अल्लाह ने साथ। वहाँ पार्टी की मजबूरी थी, जहाँ 90 सीटों का एक जो कैंडिडेट है उसको